Dear students, welcome to this new video. Today in this video we will cover the chapter number 4, The Rat Trap. Let's start with about the author. Selma Lagerlöf was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. Selma Lagerlöf नाम की एक राइटर होती हैं जिन्होंने इस को लिखा हुआ है पूरे लेसन को, और वो स्वीडन की रहने वाली हैं जिनके स्टोरीज़ को बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन किया गया है. अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम. और जितनी भी स्टोरीज उन्होंने लिखी हुई है उसमें एक यूनिवर्सल ट्रुथ, मतलब कि एक बहुत ही क्लियर मैसेज जो कि सारी स्टोरीज में उनके देखा जा सकता है. बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकेंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव. एंड व्हाट इज़ दैट मैसेज? वो मैसेज ये होता है कि एक ऐसा बिलीफ है कि किसी भी इंसान की अच्छाइयों को कभी भी उसको बाहर निकाला जा सकता है थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव. अगर आप उसको समझ करके एक प्रेम व्यवहार बना रहे हैं, देन विद दैट लव, विद दैट काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन एक इंसान की अच्छाइयों को बाहर निकाला जा सकता है. दिस स्टोरी इज सेट एमिड्स द माइंस ऑफ स्वीडन. और ये जो स्टोरी है ये कहाँ से, मतलब पूरी स्टोरी रिलेट करेगी स्वीडन की माइंस में, वहाँ के जो माइंस होगी वहाँ पे ये स्टोरीज़ को पूरा ड्रॉ किया गया है. रिच इन आयरन ओर, जो कि आयरन ओर के लिए बहुत ज़्यादा रिच थी, बहुत ज़्यादा जानी जाती थी. विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री. और जो कि क्या होता है इसमें, जिसके बारे में हमने हिस्ट्री में भी सुना हुआ है, हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, उनके जो कि लीजेंड्स हैं उनके बारे में हम कहानियों में सुनते आ रहे हैं. द स्टोरी इज़ टोल्ड सम वॉट इन द मैनर ऑफ फेरी टेल. और इस स्टोरी को कहीं ना कहीं एक तरीके से फेरी टेल की तरह, पूरी मतलब जो परियों की कहानी होती है ना उसकी तरह इसको रखा गया है. सो दिस स्टोरी इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. लेट्स स्टार्ट नाउ विद द फर्स्ट पैरा. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर. Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक समय की बात होती है जबकि एक आदमी होता है ना, वो क्या करता है कि स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर को बना करके बेचा करता था. अब रेड ट्रैप्स क्या होते हैं? रेड ट्रैप्स मतलब जैसे कि नाम से ही समझ सकते हैं ना, जिसमें चूहे फंसाने वाली एक जाली होती है उसे रेड ट्रैप्स बोलते हैं. वायर की बनी होती है उसके पास में, और वही वो सेल करता था. ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स. और वो इसे कभी कभी बनाता था खुद से ही. फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फॉर्म्स. वो उन मटेरियल से उसको क्रिएट करता था जिसको वो भीख मांगता था, या फिर क्या करता था कि बिग फॉर्म से ले आता था, स्टोर वाले उसे दे देते थे. बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. लेकिन इतना करने के बाद भी ना कि वो रेड ट्रैप्स जो बेचा करता था उस बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल नहीं था, इतना प्रॉफिट उसको दे नहीं रहा था. सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. अब बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब क्या होता है? बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब होता है एक तुम्हारी प्रोवर्ब होती है. प्रोवर्ब में एक बताया था कि जिंदा रहने के लिए, टू लिव, फॉर लिविंग बिंग, फॉर अर्निंग योर ब्रेड एंड बटर. ये इसका सेंस होता है बॉडी एंड सोल टुगेदर, कि जिंदा रहने के लिए. तो वही इसका सेंस लिखा गया है कि सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी. कि कभी कभी उसे ऐसा भी करना पड़ता था कि दोनों काम करता था. वो इसे सेलिंग भी करता था और इससे साथ साथ वो चोरी भी छोटी मोटी किया करता था जिससे कि वो जिंदा रह सके. इवन सो हिज क्लॉथेस वर इन रैक्स. यहाँ तक कि इतना करने के बाद भी उसके जो कपड़े थे ना वो फटे चिटे थे. हिज चीक्स वर संकन एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज. और उसके गाल भी इतने ज़्यादा मतलब उठे नहीं थे, दबे हुए थे. और जो हंगर थी, जो भूख थी, उसकी आंखों में साफ देखी जा सकती थी. मतलब वो चोरी भी करता था और फिर वो रेड ट्रैप्स भी सेल किया करता था, लेकिन इसके बाद भी उसके पास प्रॉपरली ना तो कपड़े थे, ना ही उसकी पूरी मतलब वो हंग्री भी रहा करता था. नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगबॉन्ड. कोई भी नहीं सोच सकता था कि ऐसे जो घुमक्कड़ टाइप के लोग होते हैं उनके लिए जीवन जो होता है, लाइफ कितनी ज़्यादा दुखद और नीरस हो जाती है, लाइफ एकदम डल सी हो जाती थी. हु प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड, जो कि सड़कों पर इधर उधर घूमा करते थे. लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, और अपने ही विचारों में वो खोए रहते थे. बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट. लेकिन एक दिन इस इंसान के दिमाग में ना एक थॉट आता है विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग. जिस थॉट को सोच करके वो एकदम से एंटरटेन हो जाता है, उसके दिमाग में बहुत सारी खुशियाँ आ जाती हैं. ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम
वो क्या करता है कि ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ ए रेट ट्रैप। वो जैसा कि नेचुरली सी बात थी कि वो हमेशा अपने रेट ट्रैप्स के बारे में सोचा करता था। फिर लेकिन क्या होता है कि जब वो इसके बारे में सोच रहा होता है, सडनली उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। और आइडिया क्या होता है? इस वर्ल्ड के बारे में होता है, संसार के बारे में एक आइडिया आ जाता है। कब आता है? जब अपने रेट ट्रैप्स के बारे में नेचुरली सोच रहा होता था। The whole world with its lands and its seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap। अब वो कहता है कि जो पूरा संसार है, वो चाहे वो ज़मीन हो या फिर समुद्र हो या शहर हो या गांव हो, ये पूरी दुनिया एक बड़ी सी रेट ट्रैप के अलावा कुछ भी नहीं है। It had never existed for any other purpose than to set bets for people। और इसका कहना है कि मतलब ये जो लोगों को ललचाने या फंसाने के अलावा दुनिया में और कोई काम नहीं होता। इसका सिर्फ एक पर्पज़ होता है, कैसे लोगों को फंसाया जाए। इट ऑफर रिचेस एंड जॉयस। और नेचुरल सी बात है कि ये यहाँ पे जो संसार है, इसमें रिचेस भी हैं, जॉयस भी हैं, खुशियाँ भी हैं, और तुम्हारे जो धन संपदा सब कुछ है। शेल्टर एंड फूड, कि रहने के लिए जगह भी है, खाना भी है। हीट एंड क्लॉथिंग, सब कुछ है, मतलब कपड़े भी पहन सकते हैं। एग्जैक्टली एज अ रैट ट्रैप ऑफर चीज़ एंड पॉर्क। जैसा कि रैट ट्रैप में होता था, कि जैसे वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि वर्ल्ड में जैसे रैट ट्रैप में हम क्या करते हैं कि कोई मतलब इन्होंने बताया हुआ है कि चीज़ एंड पोर्क, कि चीज़ मतलब पनीर, या फिर कोई पॉर्क मतलब होता है फ्लैश हुआ तो कोई टुकड़ा उसमें रखा जाता है जिससे कि चूहा उसे देख करके उस जाल में फंस जाए। सेम एज इट इज़ संसार में भी हो रहा है कि सारी चीज़ों का अट्रैक्शन जो होते हैं, जो जॉयज़ हुए, रिचेस हुए, शेल्टर, फूड, ये सब दिखा करके संसार भी एक रेट ट्रैप्स की तरह से फील हो रहा है कि ये रेट ट्रैप ही है, इसमें सब केवल इंसानों को फंसाने का काम किया जाता है। एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेट। और जैसे ही कोई उस बेट मतलब उस लालच वाले जो टुकड़े रखे होते हैं उसमें अगर फंसने की कोशिश करता है, टच करता है, इट क्लोजेस इन ऑन हिम। जैसे ही आप उसके पास भागोगे जो अट्रैक्टिव चीज़ के पास में, वो तुरंत क्लोज हो जाएगा डोर। तो उसने संसार को, इस वर्ल्ड को रेट ट्रैप से कंपेरिजन किया हुआ है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। और सब कुछ जब उसमें आप फंस जाओगे एक बार, तो सब कुछ वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। और ऐसा वो क्यों सोच रहा है कि एक पूरा वर्ल्ड, हमारा इतना प्यारा सा वर्ल्ड है, वो क्यों रेट ट्रैप है? उसका रीज़न ये है कि द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। ये जो संसार था, ये कभी भी उसके लिए इतना काइंड नहीं हुआ है। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। इसलिए वो मजबूरी में, ना चाहते हुए भी, ऐसी चीज़ें संसार के बारे में सोचने के लिए मजबूर है। It became a cherished pastime of his during many dreary plottings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare। अपनी बहुत सारी ऐसी ही डल टाइप की जो जर्नी हुआ करती थी उसके ड्यूरिंग ना, उसके दौरान इसे ऐसे परिचित लोगों के बारे में सोचना उसके लिए एक मनोरंजन का, आई मीन एंटरटेनमेंट का पूरा सोर्स बन गया था, जिसके बारे में सोच करके वो बहुत अच्छा खुशी होती थी, जिन्होंने मतलब खुद को एक खतरनाक जाल में फंसने दिया था। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट। और या तो वो इंसान जो फंस चुके थे इस जाल में, या तो उसके जो रेट ट्रैप होता है उसकी सपोज करो कि आप फंसने के लिए उसके चारों तरफ घूम रहे थे, कि बस उसी बेट पे उनकी नज़र थी, उसी जो चीज़ में लालच हो रही थी उसके वो चारों तरफ भाग रहे थे कि बस फंसने वाले हैं, तो फंस चुके हैं, फंसने वाले हैं। वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रेजिंग अलोंग द रोड ही caught sight of a little grey cottage by the roadside। एक शाम क्या होता है, जब वो इधर उधर भाग रहा था, मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कदमों से चल रहा था, ट्रेजिंग मतलब धीरे धीरे भारी कदमों को रखना, तो वो क्या होता है कि एक शाम जैसे टहल रहा था रोड के साइड में, ही caught sight of a little grey cottage by the roadside। रोड के साइड में उसने देखा कि लिटिल ग्रे कलर की कॉटेज है। एंड ही knocked on the door to ask shelter for the night। और वो उस डोर को नॉक किया, खटखटाया, और उसने पूछा कि क्या आज रात को वो यहाँ रुक सकता है। नॉर वॉज ही रिफ्यूज। और लेकिन इस बार उसके साथ कुछ डिफरेंट हुआ कि अंदर से, जैसे नॉर्मली हुआ करता था कि जहाँ जाता था भगा दिया जाता था, लेकिन इस बार अंदर से कोई वॉइस नहीं आई कि मतलब उसको मना भी नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरी मेट हिम। और जो एक अलग तरह के इंसानों का वो चेहरा देखा करता था जिससे उसे मना कर दिया करते थे, उनके बजाय द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड। इस बार जो घर था ये ग्रे कलर का, इसमें इसका जो ओनर था वो एक ओल्ड मैन था जिसकी ना तो कोई वाइफ थी ना तो कोई चाइल्ड थे। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू हिम इन हिज लोनलीनेस। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था वो पर्सन कि उसकी लोनलीनेस में, जब वो अकेला है, वो ओल्ड मैन जो कि ओनर है, उससे बात करने के लिए कोई आया हुआ है। इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर।
तुरंत वो ओल्ड मैन क्या करता है, जो कि दलिया होता है, दलिये को आग पे चढ़ा देता है और फिर शाम के खाने के लिए उसका अरेंजमेंट करने लगता है, उसको देता है खाना. देन ही carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. फिर वो तंबाकू निकालता है उसमें से, और इतना तंबाकू निकालता है जितना कि दोनों की पाइप, मतलब ओल्ड मैन की भी पाइप और इसकी रेड पिकर की भी पाइप जो थी, वो दोनों पाइप क्या हो जाएगा, पाइप को फिल कर सके उसके तंबाकू को. Finally he got out an old pack of cards and played मुजलीस with his guest until bedtime. और फिर वो लाता है ताश के पत्ते वगैरह, फिर उसमें कोई गेम खेलता है जब तक कि वो पूरा रात ना हो जाए, जब तक उनको नींद ना आ जाए, जब तक वो गेस्ट सोने के लिए ना कहा, तब तक वो जो है, who was the guest, that one person who was wandering here and there taking the rat traps. Okay, the old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. जैसे कि ओल्ड मैन अपने जो दलिया खिचड़ी थी या फिर जो तंबाकू था उनको शेयर करने में जितना वो जनरस था, जितना वो ऑनेस्ट था, या फिर जितना हम कह सकते हैं ईजियर टू अंडरस्टैंड था, कि बहुत ज़्यादा सरल व्यवहार का था वो, उतना ही जनरस, उतना ही वो मतलब काइंड था अपने कॉन्फिडेंसेस, मतलब अपनी सेक्रेट बातें बताने के लिए. मतलब वो अपने सेक्रेट बातें भी ऐसे शेयर करता था जैसे उसने अपने खाने की चीज़ें शेयर की थी. द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ crofter at Ramazjo Iron Works and had worked on the land. इसमें पहले ही बताया गया कि आयरन वर्कर्स यहाँ पे जिस लैंड में रहा करते उसके राउंड स्टोरी हमारी सेट हो रही है. सो यहाँ पे बताया गया कि द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, कि गेस्ट को इन्फॉर्म किया गया था एट वंस, तुरंत, मतलब गेस्ट को बताया गया, उस ओल्ड मैन ने बताया कि इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जब उसके अच्छे दिन हुआ करते थे, हिज होस्ट हैड बीन अ क्राफ्टर, कि मतलब जो उसके होस्ट हुआ करते थे ना, वो क्राफ्टर हुआ करते थे. कहाँ हुआ करते थे वो, राम्स जो आयरन वर्क्स में क्राफ्टर हुआ करते थे और उसी खेतों में काम किया करते थे. नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, कि अब इस टाइम पे तो इतना ओल्ड हो चुका है ना कि वो लेबरिंग नहीं कर सकता, खेतों में जाकर काम नहीं कर सकता था. इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, ये उसकी काउ है, गाय है जो कि उसको सपोर्ट कर रही है इस समय. यस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, हाँ वो बहुत ज़्यादा असाधारण थी. शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वो बटर के लिए, मक्खन के लिए ना डेली मिल्क दिया करती थी. एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ द 30 क्रोनोर इन पेमेंट, और लास्ट मंथ बता रहा है कि क्या हुआ था ना, कि उसे 30 क्रोनोर, एक मतलब उसको करेंसी होगी कोई 30 क्रोनोर की, वो उसको मिली थी. ये सारी बातें कौन बता रहा है, सारी बातें ओल्ड मैन बता रहा है इस इंसान को जो आया हुआ है इसके पास में, जो रेड पिकिंग का बिजनेस कर रहा है, रेड ट्रैपिंग का बिजनेस करता है ना. फिर क्या होता है अब, द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड incredulous, for the old man got up and went to the window. अब जो स्ट्रेंजर था ना, उसको क्या होता है, उसको लगा कि जैसे ओल्ड मैन को ये जहाँ मतलब फील हो गया होगा कि जैसे ये जो अजनबी इंसान आया हुआ है ना, ये इसकी बातों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करेगा. क्यों नहीं विश्वास करेगा, क्योंकि बातें ऐसे बता रहा है कि 30 क्रोनोर्स मिल गए थे ऐसे ही, तो ऐसा बातें बताने के लिए उसको बिलीव नहीं हो पा रहा था कि उस पर ट्रस्ट करने वाला है. और फिर क्या होता है कि द मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, और वो आदमी उठता है और विंडो के पास में जाता है. टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल इन द एवरी विंडो फ्रेम, और वहाँ पे ना खिड़की के पास में कील लगी हुई होती है, कील के पास में से वो ला करके उस विंडो के पास से कील लगी होती है, वहाँ से एक लेदर पाउच निकालता है, लेदर का बैग निकालता है, उसमें से वो क्या दिखाता है उसको, एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल 10 क्रोन बिल्स, उसमें से 3 बिल निकालता है 10 क्रोनोर्स की, कि जिसमें 10 क्रोनोर के 3 बिल होते हैं, 30 क्रोनोर टोटल होते हैं. दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट नॉडिंग नोविंगली, और जानबूझ के ये हिलाते हुए उस बिल्स को इस तरीके से दिखाता है जैसे कि ये देख ले, ये जो आया हुआ है रेड ट्रैपिंग वाला जो आया हुआ है पर्सन, ये देख ले इन बिल्स को. तो वो 10 क्रोनोर्स की जो बिल होते हैं वो ला करके इसकी आँख के सामने ऐसे ही मतलब हिलाते हुए दिखाता है, एंड देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच, और फिर से उसको मतलब एकदम भर देता है उसी जहाँ से निकाला हुआ था ना इसको, जिस बैग में से लेदर वाले, उसमें दोबारा ले जा करके इसको भर देता है, रख देता है अच्छे से, कि रख देता हूँ मैं, जैसे यहाँ से निकाला हूँ वहीं मैं इसको रख देता हूँ. द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन.
अगले दिन क्या होता है, दोनों लोग उठते हैं। द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काउ, और जो ये क्रॉफ्टर होता है, जो किसान होता है, जो ओल्ड मैन होते हैं, ये बहुत जल्दी में रहते हैं, उनको अपनी गाय का दूध निकालना होता है। एंड द अदर मैन प्रॉबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, और जो दूसरा इंसान होता है वो सोचता है कि जब इंसान घर का मालिक नहीं सो रहा है तो मैं कैसे सो सकता हूँ, वो भी उठ जाता है। देन लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, और दोनों एक साथ एक समय पे कॉटेज को छोड़ देते हैं। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और जो क्रॉफ्टर होता है, जो मतलब ओल्ड मैन होते हैं ना, जो ओनर होते हैं, वो गेट को लॉक करते हैं। एज यूजुअल मालिक ही लॉक करेगा, लॉक करके उसकी जो की होती है उसको अपने पॉकेट में रख लेते हैं। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय, और जो आदमी होता है वो रेड ट्रैप्स के साथ में कहता है गुड बाय एंड थैंक यू, उसको थैंक यू बोलता है ओल्ड मैन को। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और दोनों लोग जो है अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, लेकिन आधे घंटे के बाद क्या होता है कि वो जो रेड ट्रैप वाला होता है ना इंसान, वो पेडलर, वो दोबारा उसी डोर पे आ जाता है। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, और इस बार वो घर के अंदर नहीं जाना चाहता है। हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, केवल विंडो के पास में जाता है। स्मैश्ड अ पेन stuck in his hand and got hold of this pouch with the 30 kronor, और जा करके उसमें एक हाथ मारता है, वो जो विंडो होता है ना वो टूट जाता है, उसका जो कांच लगा होता है, और उसमें से वो क्या करता है, द पाउच विद द 30 kronors, और उस बैग को होल्ड करता है जो कि जिसमें 30 करोड़ रखा होता है। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इनटू हिज ओन पॉकेट, उसमें से वो पैसे का वाला जो लिखा होता है तो चेक वगैरह होता है वो निकाल लेता है। उसको 30 करोड़ के जो 10 करोड़ के 3 उसने दिखाए नहीं थे टिकट्स को मिले हुए हैं, वो तीनों उस बैग में से निकाल लेता है खिड़की में हाथ डाल के। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, और बहुत ही केयरफुली उस लेदर पाउच को दोबारा उसी जगह पर टांग देता है, और वहाँ से क्या करता है, चला जाता है। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness, और ऐसा स्मार्टनेस दिखा के ना वो बहुत ज़्यादा अपने आप को सोचता है मैं बहुत बड़ा काम कर दिया हूँ। ओके, देन व्हाट विल हैपन, एक इसमें ओल्ड मैन ने उसको शेल्टर दिया कि तुम रह सकते हो हमारे यहाँ पे, फिर वो इतने अच्छे से उसको ट्रीट भी किया, खाना वाना खिलाया, फिर उसके बाद में उसे तंबाकू भी दी, उसका गेम भी खेला, पूरी नाइट इतने अच्छे से उसने सर्विस दी। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, उसके ही जो टिकट्स थे, जो उसके पैसे थे, करेंसी जो रखा हुआ था बैग में लेदर वाले पाउच में, उसको इन्होंने बाद में जा करके दोबारा चोरी कर ली। बिकॉज इट इज़ द नेचर ऑफ दिस पर्सन टू स्टील समथिंग ना, दैट इज़ वाई ही डिड द सेम इन दिस वे। So what will happen now? What will be the reaction of that old man when he will come to know? We will continue knowing these things, these questions in the next video. Okay, till then you just need to revise the lesson. You just need to write down all the given question answer in your copy. Till then, see you. Take care.